Abdullah bin Abbas, you know who he is? Heard the name? Abdullah bin Abbas. He's the scholar of the Quran. The Quran. He's the scholar of the Quran. He's not the people of the Nuh, people of Idris. He says, when people went to Abdullah bin Abbas, they said, what does this mean when the sun will be darkened? Abdullah bin Abbas says, Raima, he says, can I get your scarf? Thank you. This is what he does. Abdullah bin Abbas says, he opens the turban, because they used to wear turbans, right? We wear turbans, your mom wears a turban. He says, this is how the sun will be darkened. And people say, what does this mean? He says, the way you turn a turban, I'm turning the cloth on a turban. This is how the sun will be darkened. Okay? Now, Rama, focus. This is how a star dies. जबरदस्त जबरदस्त, क्या मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान जाऊँ, इन्होंने तो एक बहुत बड़ी साइंस की इजाद कर डाली। बाप रे बाप, मुस्कुराहट तो देखिए, अब कुछ नहीं किया, एक झूठ इजाद किया। This is how Abdullah bin Abbas is telling us. And see this in this slide. Rama, you see it? Now see the words of Abdullah bin Abbas. Now see the Read this. This is Abdullah bin Abbas. दिखा देते हैं, एक सेकंड। And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the interpretations of Allah's saying, when the sun is overthrown, it is also said that he says when the sun is turned around as one turns a turban and then thrown into the wheel of light, it is also said that this means when the light of the sun vanishes. मैं इसकी ये कर दूँ, ट्रांसलेट कर दूँ। And from his narration, और उनके नरेशन से, उनकी जो रवायत है, जो नरेशन का मतलब जो बयान है, ऑन द अथॉरिटी ऑफ इब्न अब्बास की अथॉरिटी पर, दैट ही सेड रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्लाह सेइंग, अल्लाह ने जब कहा उसकी तर्जुमानी करते हुए, व्हेन द सन इज ओवरथ्रोन, जब सूरज को फेंका जाएगा, व्हेन द सन इज, जब सूरज को फेंका जाएगा, व्हेन द सन, इट इज आल्सो सेड, ये ऐसा भी कहा जाता है, दैट ही सेज, कि उन्होंने कहा, व्हेन द सन इज टर्न्ड अराउंड, जब सूरज को मोड़ दिया जाएगा, एज वन टर्न्स ए टर्बन, इस तरह से मोड़ा जाएगा जिस तरह से पगड़ी, टर्बन में पगड़ी को मोड़ा जाता है, टर्न किया जाता है, मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, एंड इज देन थ्रोन इनटू द व्हील ऑफ लाइट, और उसके बाद फेंका जाता है इनटू द व्हील ऑफ लाइट, रोशनी का जो पर्दा है, व्हील का मतलब है पर्दा, रोशनी का जो पर्दा है उसमें फेंक दिया जाता है। इट इज ऑल्सो सेड, और ये भी कहा जाता है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, व्हेन द लाइट ऑफ द सन वैनिसेस, जब सूरज की रोशनी खत्म होएगी। Now, Raima, you're 11. You should be asking this question. How did Abdullah bin Abbas, 1400 years ago in the desert, without a telescope? He's not the people of Nuh. He's the people of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, like us. How did he know? How he know? मुस्कुराहट तो देखिए, कुर्बान जाऊँ मैं इनकी मुस्कुराहट पर, इजाद कर दिया। ऐसी टेक्नोलॉजी, इंसान की गुर्बत, इंसान की बीमारी, इंसान का बुढ़ापा हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसी चीज इन्होंने इजाद कर दी। वाओ, हाउ यू नो? He know. He wouldn't have, yeah. He couldn't. Even with the telescope, he can't do that. We need a lot more technology. To see this. You see this. सुनिए आपने, अब इसकी, To see this. You see this. A lot more technology. रुकिए, अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, अब मैं इसकी खाल उधारता हूँ। देखिए, सबसे पहला नंबर बात ये है कि ये जो कह रहा है, जिसने भी इंटरप्रिटेशन की, अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये ना नबी हैं और ना ही अल्लाह है, ये एक मामूली इंसान है जो अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अगर इसने सही भी कर दिया होगा तो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास सेड दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्लाह's सेइंग, अल्लाह का जो सेइंग है, जो अल्लाह फरमाता है कुरान में, उसकी तर्जुमानी करते हुए, और अल्लाह का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द सन इज ओवरथ्रोन, जब सूरज को फेंका जाएगा। इट इज़ ऑल्सो सेड, और ये भी कहा जाता है नीचे, दैट ही सेज, कि उन्होंने कहा कि व्हेन द सन इज टर्न अराउंड, जब सूरज को मोड़ा जाएगा, ठीक है, टर्न कर दिया जाएगा, एज वन टर्न्स, और उस तरह से जिस तरह से एक टर्बन यानी एक पगड़ी को मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, एंड देन थ्रोन, एंड इज देन थ्रोन इनटू द व्हील ऑफ लाइट, और उसके बाद सूरज की क्या कहते हैं, व्हील ऑफ लाइट, रोशनी का जो पर्दा है उसमें फेंक दिया जाता है। तो सबसे पहला नंबर बात है, ये बात हो रही है सूरज के बारे में, ना किसी स्टार्स के बारे में। यहाँ पे सूरज को उड़ा के फेंकने की बात हो रही है, ठीक है, अल्लाह जब सूरज को उठा के फेंकता है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी स्टार्स की बात नहीं हो रही है, ना किसी स्टार्स के मरने की बात हो रही है, दोनों ही नहीं है, ना स्टार्स की बात हो रही है,
ना स्टार्स के मरने की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ सूरज की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सूरज भी तो एक स्टार ही है। सूरज एक स्पेसिफिक स्टार है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द स्टार्स। तो ये अभी जो बात हो रही है वो सूरज के बारे में हो रही है, ना कि पूरे सारे स्टार्स के बारे में हो रही है। जब मैं कहूँगा कि भाई अकरम चोर है, तो अकरम को मैंने कह रहा हूँ और सारी दुनिया के सारे लड़कों को तो नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? सारे मैंने ये कहा कि सारे लड़के चोर हैं, ऐसा होगा क्या? आप मानेंगे? मैंने अकरम को कहा, मैंने कहा वो लड़का चोर है, तो आप कहेंगे नहीं उस लड़के के बारे में आपने कहा तो सारे लड़कों के बारे में आपने कह दिया ना। लेकिन मैं तो यहाँ पे नाम ले रहा हूँ अकरम। अकरम चोर है, अकरम चोर है, तो इसका मतलब अकरम जस्ट बिकॉज अकरम एक लड़का है तो इसका मतलब दुनिया के सारे लड़के चोर हैं, यही माने निकालेंगे? ऐसा नहीं ना निकालेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है सूरज की, ना कि स्टार्स की, ठीक है। और इब्न अब्बास कोई वली भी नहीं है, इब्न अब्बास खुदा भी नहीं है जो इनकी बात को मानी जाएगी कि भाई ये डिवाइन है, ये किताब डिवाइन है, ये सब चीज़ डिवाइन हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। उनका इंटरप्रिटेशन तुक्का एक लग भी सकता है कि वो सही हो। और यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर नहीं की होगी, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, थ्रोन इनटू द व्हील ऑफ लाइट। व्हील ऑफ लाइट मतलब रोशनी का एक पर्दा होता है, उसमें सूरज को फेंका जाता है, रोशनी के पर्दे में फेंक दिया जाता है। मतलब सूरज को उठा करके मोड़ा जाता है, फ़ोल्ड किया जाता है और उसको उठाकर सूरज में रोशनी के पर्दे में, किसी रोशनी से भरा हुआ कोई जगह है, उसके अंदर में डाल दिया जाता है। ये बात तो उन्होंने छुपा दी कि ये रोशनी का पर्दा क्या है। ये बात भी उन्होंने छुपा दी कि रोशनी का पर्दा, सूरज को उठा के रोशनी को के पर्दे में डाला जाएगा तो वो बुझ थोड़ी जाएगा, वो तो और ज़्यादा जलने लगेगा। और यहाँ पे उसने डार्केंड और वैनिशेस, हाउ स्टार डाइज़, इस टाइप का ये जाहिल अज़ीम ने इस्तेमाल की है। पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने, खुद बेवकूफ़ हैं, खुद जाहिल है और दूसरों को भी बेवकूफ़ किस तरह से उम्मत को बनाते हैं ये लोग देखिए। ये व्हील ऑफ लाइट, पर्दे, सूरज को उठा के पर्दे, रोशनी के पर्दे में डाला जा रहा है। और दूसरा नंबर बात है कि ये जो टर्बन 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 ठबन ठबन कर रहा है, ये इंग्लिश एक्सेंट में लोग तो बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। हम जो हैं, हमारी जो कौम है, हम उम्मत जो हैं मुसलमानों, ये इतनी मासूम कौम है, इतनी मासूम कौम है कि इतनी मासूम कौम है कि कोई भी ज़रा-सा ख़ालिश उर्दू, शीरीं उर्दू बोल दे या थोड़ी-सी अंग्रेज़ी बोल दे, तो हम लोग ऐसे दीवाने हो जाते हैं, ऐसे स्कॉलर्स समझने लगते हैं उन लोगों को कि इतने बड़े स्कॉलर, इतने दिग्गज, इतने महान हम समझने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का जायज़ा ज़रा-सा भी नहीं लेते कि वो कितनी जहालत भरी बात कर रहा है। मैं अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो ज़ाकिर नायक हो, हमीदी की शीरीं उर्दू हो, इनकी इंग्लिश एक्सेंट हो, तो हम लोग दीवाने हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि इनकी इनकी कंटेंट पे नहीं ध्यान देते कि ये कितना गलत बोल रहे हैं, जायज़ा नहीं लेते हैं इनके स्टेटमेंट का, बस इनकी एक्सेंट सुनते हैं और दीवाने हो जाते हैं। जिसे मैं समझता हूँ कि निहायत आला दर्जे की जहालत भी है, बेवकूफ़ी भी है, नादानी भी है और मासूमियत भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रा-सा कोई उर्दू बोल दिया तो हम उसके बातों का जायज़ा ना लें, ज़रा-सा कोई अंग्रेज़ी बोल दिया तो हम उनके दीवाने हो जाएँ और स्कॉलर समझने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर बाहर जाएँगे आप, यूरोपियन कंट्रीज़ जाएँगे, वहाँ के जो लुच्चे लफंगे होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन वो निहायत ही बेवकूफ़, जाहिल और जंकी होते हैं, लेकिन वो चोर भी होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश जो है बड़ी शानदार बोलते हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि अंग्रेज़ी उर्दू पे जानी नहीं चाहिए, बल्कि असल में उसकी सच्चाई, उसकी बातों की जो सच्चाई है उसको, इसकी जायज़ा लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ अंग्रेज़ी या उर्दू ज़ुबान सुननी चाहिए कि भाई बड़ा अच्छा बोल रहा है ये इंसान। तो हो सकता है कि इंसान को बोलने की सलाहियत ना हो, लेकिन वो बात सच सच कह रहा हो, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर ये मैंने कहा। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें कह दी कि भाई ये इब्न अब्बास कह रहा है, प्लस सूरज के बारे में बात हो रहा है, प्लस व्हील ऑफ लाइट के बारे में बात हो रहा है, जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे सूरज कोई ना डार्क हो रहा है, ना डाई हो रहा है और ना मर रहा है। यहाँ पे स्टार्स की बात नहीं हो रही, सन की बात हो रही है, और व्हील ऑफ लाइट को भी इन्होंने छुपा दिया। अब जो बात आता है वो ये है कि देखिए, ये जिस ज़माने में ये लोग इंटरप्रिटेशंस वगैरह कर रहे थे ना, जिस ज़माने में ये लोग थे, हुज़ूर थे या सहाबा थे, तो उस ज़माने में चीज़ें बहुत महदूद होती थी। चीज़ें का मतलब ऑब्जेक्ट्स या एग्ज़ाम्पल देने के लिए उनके पास जो अवेलेबल सामान होते थे वो बहुत कम, या तो लाठी होती थी या खजूर या टर्बन। इन 3-4 चीज़ों को छोड़ कर के उनके पास कोई और चीज़ें होती नहीं थी, कि जैसे मैं कहूँगा कि मैच बॉक्स, मोबाइल, बॉटल, ठीक है? स्पेक्स, चश्मे का एग्ज़ाम्पल देना, जैसे मैं जो स्पेक्स पहनता हूँ, या मैं बॉटल यूज़ करता हूँ, मेरा वाटर बॉटल, सिपर या इत्र का बोतल या पेन ड्राइव, इस इन सब ऐसी ऐसी चीज़ें उस ज़माने में अवेलेबल नहीं थी। 1400 ईयर्स पहले सामान बहुत ही कम थे, बहुत ही कम ऑब्जेक्ट थे। तो ज़्यादातर आप हदीसों में आप खजूर का एग्ज़ाम्पल देखेंगे,
टर्बन का एग्जाम्पल देखेंगे, और 2-4 चीज़ों लाठी और लकड़ी वगैरह के अलावा उनके पास कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं होते थे देने के लिए। तो यही टर्बन, खजूर, और तो इसमें खजूर से या टर्बन से आप अगर साइंस निकालेंगे तो कितना साइंस निकाल लेंगे। इनके पास तो एग्जाम्पल्स होती, जो भी बोंगियाँ मारते थे इनके नबी या इब्न अब्बास या कोई भी जो भी बोंगियाँ मारता था ना, तो बोंगियों की एक लिमिट होती थी। वो खजूर, टर्बन और लाठी छोड़ करके कोई दूसरे एग्जाम्पल नहीं दिया करते थे। कोई दूसरे एग्जाम्पल आपको नहीं। गिनती के टाइम पे वो खजूर, आप खजूर किस तरह से डिवाइड करेंगे, वो खजूर का एग्जाम्पल ले लिए, 4 अलग कर दिए, 4 अलग, इस तरह से वो काउंटिंग करते थे। जो खजूर के बीज, व खजूर के बीज, टर्बन और लकड़ी, बस लकड़ी मीन्स लाठी, इन सब चीज़ों को छोड़ करके कोई और एग्जाम्पल इन्होंने दिया ही नहीं है। तो टर्बन तो आएगा ही। अब टर्बन आ गया तो टर्बन से ये साइंस निकाल रहे हैं। और अगर इतना ही साइंस इनको आता है, ये जाहिल अदीम को इतना ही अगर साइंस आता है, तो पहले क्यों नहीं कर लेते हो भाई? पहले क्यों नहीं इन्वेंशंस कर लेते हो? जब कुछ निकल जाता है, ये पिछले 20-30 साल पहले ही ये चीज़ दरियाफ्त की गई होगी, या बहुत ज़्यादा 40 साल पहले, कि स्टार्स कैसे मरते हैं वगैरह वगैरह। तो तुमने जब निकाल दिया, उसके 30-40 साल के बाद तुम बोलते हो कि ये तो हमारी किताब में लिखा होता है। शर्म नहीं आती? पहले कुछ निकाल दो। तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ नहीं कर पाते हो साइंस में, जहालत में तुम लोग पीछे हो। पीछे रखे हो नहीं, पीछे रखे हो हम लोगों को। हम जो उम्मत हैं, मुस्लिम जो कौम है ना, ये कौम को तुम लोग जैसे जाहिल लोग पीछे रखे हैं, क्योंकि अंड का संड सुना करके हम लोगों को इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिसमें बोंगियाँ ही बोंगियाँ हैं, बकवास ही बकवास है, वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, रिसोर्सेज की बर्बादी, सब बर्बाद करते हैं। और सही जगह जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे मेहनत नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों में सलाहियत नहीं है, या अकल की कमी है, या हम अच्छे इंसान नहीं होते हैं। हम बहुत अच्छे लोग होते हैं, मिल कर रहने वाले भी होते हैं, हम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बासलाहियत लोग होते हैं। लेकिन इन जाहिलों की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा डायरेक्शन है वो जहालत की तरफ और बेकार की चीज़ों की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हम साइंस टेक्नोलॉजी में यूरोप के बराबरी नहीं कर पाते हैं। अगर इस जाहिल अजीम को पहले से इतना साइंस पता है कि इन्होंने कुरान से अभी बार बार साइंस निकाल रहे हैं, तो ये सब साइंस के इन्वेंशंस के बाद ही क्यों निकाल रहा है ये इंसान पहले क्यों कोई चीज़ ऐसा क्यों नहीं दरियाफ्त कर दे रहा, रॉकेट बना दे या कुछ बना दे जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। एक भी पिछले 500 ईयर्स से, पिछले 5 एक भी मुस्लिम कंट्रीज से एक भी साइंटिस्ट, बड़ा दिग्गज साइंटिस्ट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, साइंटिफिक कंट्रीब्यूटर एक भी शायद ना हो। और जो होगा भी, जो नाम गिनवाएंगे भी वो लोग नास्तिक थे, नास्तिक हैं। जिनकी नाम वो गिनवाएंगे ना, शर्म नहीं आती है इन लोगों को गिनवाने में कि ये इब्न सीना, तो 2-4 नाम है इन्होंने, अलजेब्रा का जो इन्वेंटर है उनकी नाम गिनवाते हैं, और केमिस्ट्री का कोई फाउंडर है, केमिस्ट्री का फादर है कोई, उनकी नाम गिनवाते हैं। लेकिन उनकी जब फेथ देखेंगे आप, कि उनकी फेथ के, वो तो नास्तिक थे वो लोग। उनको उनकी एग्जाम्पल देने में शर्म नहीं, सिर्फ उर्दू नाम, उस वक्त सिर्फ अरबिक या उर्दू नाम दिखाते हैं और उनके अकीदे नहीं दिखाते। जिन लोगों ने इन्वेंशंस किया है, जिन लोगों ने मुस्लिम नाम रखते हुए भी इन्वेंशन किया था, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे, ना कि इस तरह की बोंगियाँ पढ़ते थे। आप बोंगियाँ पढ़ते हो, लोगों को बहकाते हो, और लोगों को खुद जाहिल हो और लोगों को भी जहालत की तरफ ढकेल रहे हो, कि यार ताकि इसमें साइंस ढूंढते रहे। और सही जगह जहाँ साइंस ढूंढनी चाहिए थी वहाँ पे आदमी लोग जाता ही नहीं। स्कूल कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूरोप कंट्री में सही चीज़ की तालीम हासिल नहीं करते हो, यही सब पढ़े रहते हो कि साइंस, कुरान और हदीस में साइंस तलाश करो। ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने की जिस तरह से ये पढ़ता है ना इंसान, ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी बेकार है। जब तुमने इन्वेंशंस कुछ नहीं की, जब इंसानी समाज में कोई तुमने कंट्रीब्यूट नहीं किया, साइंस टेक्नोलॉजी फिलोसफी में तुमने जब कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो तुम्हारी ये सब चीज़ें तो बेकार है ना, बेकार चीज़ें हैं। जब आप कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ आपने इन्वेंशंस नहीं किए, कुछ आपने साइंस की, इसको पढ़ करके कोई निकाल दे, इस कुरान और हदीस पढ़ के, इस तरह की बोंगियाँ पढ़ के कोई कुछ इन्वेंट कर दे। इसने तो ठेका ले रखा है कि ये तो सैकड़ों चीज़ अब तक निकाल चुका है ये इंसान, कुरान और हदीस से सैकड़ों साइंस निकाल चुका है, साइंटिफिक बातें निकाल चुका है। और ये दावा करता है कि कोई मौलवी नहीं निकालता, मैं निकालता हूँ अकेला, और इसीलिए मुझसे लोग खफा हैं बहुत ज़्यादा। तो जब इतना ही सैकड़ों निकालते हो, बाद में क्यों निकालते हो? एक निकाल दो, और साइंस के बताने से पहले निकाल दो, तब पूरी दुनिया मान जाएगी भी इसने ये इस किताब से ये साइंस निकाला। सिर्फ बोंगियाँ हैं, बोंगियाँ हैं इनके पास, सिर्फ झूठ है, बोंगियाँ है, और इनकी खुद भी जाहिल हैं और दूसरों को भी जाहिल रखने में मदद कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि ये जो इसने कहा है कि इस तरह से मरता है, कि स्पाइरल वे में मरता है, टर्बन जिस तरह टर्न किया था उस तरह से मरता है। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी में पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा है। डू स्टार्स डाई इन एन स्पायरलिंग वे, ठीक है, स्पाइरल वे में डाई करता है क्या? शॉर्ट आंसर, नो, स्टार्स डू नॉट डाई बाय स्पायरिंग इनवर्ड और आउटवर्ड। स्पायरलिंग वे में ना अंदर की तरफ स्पाइरल करता है, ना बाहर की तरफ स्पाइरल करता है। नो जवाब दे दिया इसने, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से करता है, डू स्टार डाई इन स्पायरलिंग वे, ए लोन आंसर
इट डज नॉट स्पायरल व्हेन इट डाइज। यहाँ पे फिर उसने कंफर्म कर दिया। स्टार स्पेंड मोस्ट ऑफ लाइफ बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी पुलिंग इनवर्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन पुशिंग आउटवर्ड। दोनों तरफ से फोर्स काम करता है, अंदर की तरफ भी फोर्स काम करता है, एक चीज अंदर की तरफ खींच रहा होता है, एक बाहर की तरफ खींच रहा होता है एक स्टार को। व्हेन फ्यूल एंड्स, ठीक है, जब खत्म होती है उसकी ईंधन, इट एक्सपैंड्स इनटू रेड जाइंट। किस तरह से मरता है? दिस इज द प्रोसेस, ये है, दिस इज द प्रोसेस हाउ स्टार डाइज, ठीक है। इट एक्सपैंड्स इनटू ए रेड जाइंट, रेड लाल कलर का जाइंट बन जाता है, बहुत वसी हो जाता है, ठीक है। देन श्रिंक इनटू अ वाइडर, फिर श्रिंक एक बार एक्सपैंड करता है, धमाका एक धमाका जैसा होता है, फिर श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, वाइट ड्वार्फ, वाइट बन जाता है। फाइनली कूल्स इनटू ए ब्लैक ड्वार्फ, और उसके बाद में ठंडा होकर काला ड्वार्फ बन जाता है। ड्वार्फ माना छोटा सा साइज, छोटी चीज। नो स्पायरल मोशन इज इन्वॉल्व, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा, तब ये कहेंगे देखो मैं कुछ छिपा रहा हूँ। व्हेन डज स्पायरल इफेक्ट हैपन? स्पायरल बिहेवियर हैपेंस ओनली इन स्पेशल कंडीशन, नॉट फॉर नॉर्मल स्टार्स। यहाँ पे भी लिख दिया, तीसरी दफ़ा कंफर्म कर दिया। स्पेशल कंडीशंस में होता है, नॉट फॉर नॉर्मल स्टार्स। नॉर्मल स्टार्स के केस में, मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल है ज़्यादातर है, वो नॉर्मल स्टार्स के केस में नहीं होता, किसी किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में हो सकता है। अब यहाँ पे और इसको बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि जो लोग जिस ज़माने के लोग ये सब भोंगियाँ मार रहे हैं, उनके पास सामान ही कितने होते थे? या तो लाठी, या तो खजूर के दाने, खजूर के जो दाने में खजूर के बीज, और पगड़ियाँ। इनके अलावा इनके पास सामान ही कितने होते थे जो एग्जाम्पल देंगे? तो जो उनके हाथ में था उसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया। अब स्पायरलिंग करना तो स्पायरलिंग कर दिया, और करके बोल दिया कि भाई ये तो बहुत बड़ी चमत्कार होगी कि स्पायरलिंग वे में खुदा उस ज़माने से 1400 ईयर्स, हाउ डिड यू नो? तो मैंने दिखा दिया कैसे करके। ये खुद जाहिल है, इंग्लिश एक्सेंट बोल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी अंग्रेज़ी जानने के बाद, इतनी ज़्यादा एक्सेंट जानने के बाद इतनी बड़ी जहालत की बात कर रहा है। ये कितना बड़ा, बेशक ये जाहिल अज़ीम है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।